So, good evening everyone. Welcome to today's class. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो स्टडी कर रहे थे हम, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जिसमें हम 3 ग्राफ ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद अब हम चौथा ग्राफ स्टडी करने जाएंगे। लास्ट ग्राफ में हमने स्टडी किया था कि कैसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए हमें अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा है। अब हम फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक डायरेक्ट ग्राफ स्टडी करेंगे कि क्या रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच। तो इस ग्राफ को अगर हम प्लॉट करेंगे कि फ्रीक्वेंसी को लेंगे हम एक्स एक्सिस पे और स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर हम लेंगे वाई एक्सिस पे और इनका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। यह देखा गया ग्राफ कुछ इस तरह का है। दो मेटल के लिए हम प्लॉट कर रहा है। ये है हमारा मेटल ए और ये है हमारा मेटल बी। दोनों मेटल के लिए हमने ये ग्राफ प्लॉट किया। अभी इस ग्राफ में से हमें क्या क्या फैक्ट ऑब्जर्व करने को मिल रहा है। फर्स्ट हम ये देख पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज के साथ साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो ये हम फर्स्ट फैक्ट ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इट इज़ इंक्रीजिंग लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। नंबर 2 और एक बहुत ही ख़ास बात हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करने को मिल रहा है दोनों कर्व लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, कि देयर इज़ ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है जिस वैल्यू के नीचे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है। राइट, मतलब इस वैल्यू अगर फ्रीक्वेंसी का ये जो वैल्यू है, ये पॉइंट है या फिर ये पॉइंट है या फिर ये पॉइंट है, इन पॉइंट ऐसा अगर इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का फ्रीक्वेंसी अगर ये है, सोच अगर हम बोले कि ये है हमारा ν5, ये है ν6, ये ν7, तो ν5 का लाइट या ν6 का लाइट या ν7 का लाइट अगर हम इंसिडेंट करें तो उसके लिए हमें कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0। तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ν0 जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, और या फिर हम कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप्स हियर, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और एक खास बात है कि अच्छा ये भी एक लिख देते हैं पॉइंट कि हमें मिल रहा है नंबर 2 पॉइंट, एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहा है, मतलब मिनिमम उतना फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होगा तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये एक बात है। और तीसरा बात हमें जो पता चल रहा है कि दोनों मेटल के लिए, मेटल ए मेटल बी, दोनों के लिए ही जो ग्राफ हमें मिल रहा है, दोनों का जो स्लोप है ये दोनों स्लोप बराबर का है, पर दोनों का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अलग है। अब इन सारी ऑब्जर्वेशंस को देख के हम एक बात जरूर बता सकते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन को देख के हम ये बता सकते हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। कुछ इस तरह लिखे हम रिलेशन को कि जैसे जैसे हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ कर रहा है उसके साथ साथ हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। हम जानते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना
काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा, उसे रोकने के लिए हमें ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, तो डेफिनेटली उस टाइम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को एक साथ जोड़ें तो हमें मिलेगा कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। और एक खास बात, ऑल दिस थिंग्स दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ये भी लिखना जरूरी है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट है। और एक खास बात जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में हम कह रहे थे कि देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो बिलो हुई जिसके नीचे नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल, जिसके नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो मतलब अब हमें इलेक्ट्रॉन रोकने का ज़रूरत ही नहीं, जीरो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन इज नॉट एमिटिंग फ्रॉम द सरफेस। ये सब बात हम यहाँ पे देखा, तो इसका मतलब जैसे ही लाइट का फ्रीक्वेंसी, कोई भी लाइट हम जो अप्लाई कर रहे हैं न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट जिसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन न्यू जीरो, देन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट्स, बट उसके नीचे नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल। और एक खास बात वो ये है कि रेडिएशन गिरने के कितने टाइम बाद, जैसे ही रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस सेंसिटिव सरफेस को हीट किया, जैसे ही रेडिएशन फोटो सेंसिटिव सरफेस को हीट किया उसके 10⁻⁹ सेकेंड बाद फोटो एमिशन स्टार्ट इट इज वेरी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। सो फोटो एमिशन स्टार्ट्स। तो अब हम देखेंगे लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मतलब लिनार्ड एंड मिलिकन ये दोनों मिलके जो स्टडी किया, पूरा एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो लास्ट 2 वीडियो से हम डिस्कस कर रहे हैं, उनका सम अप क्या है, क्या मिला हमें वहाँ से। तो यहाँ पे हम सम अप कुछ ऐसे कर सकते हैं। नंबर 1 हम लिख सकते हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करेंट, और हम इसे लिख सकते हैं कि फोटो करेंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फोटो करंट का वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये बोलना ज़रूरी है कि उसी टाइम जो हमारा न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू जीरो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा होना चाहिए, एंड मस्ट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, इट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये नंबर 1 है। नंबर 2, for a given photosensitive material there exists a मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसे हम बोल रहे हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है। ओके, और एक बात, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है, हाउएवर लार्ज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जितना भी ज़्यादा इंटेंसिटी का हम रेडिएशन दे जब तक ना लाइट का फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो से बड़ा होगा तब तक कोई फोटो एमिशन नहीं होगा। ओके, नंबर 3 क्या लॉ आ रहा है देखते हैं। नंबर 3 हमें ये मिला कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर, मतलब इस न्यू जीरो के ऊपर, न्यू जीरो के ऊपर अबव न्यू जीरो व्हाट न स्टॉपिंग पोटेंशियल, और जिसे हम कह सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी न्यू और इक्विवेलेंटली हम इसे कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी, और हम कह सकते हैं स्टॉपिंग
पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। और ये जो बात है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट है। एंड नंबर 4, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। सो क्या लिख सकते हैं ना, ये जो फोटो एमिशन है, फोटो एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डिस्कवर हुआ उसी टाइम लाइट का वेव थ्योरी बहुत ही पॉपुलर था। तो लाइट का वेव थ्योरी इस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन करने के लिए आगे बढ़ा। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा, वो कौन कौन सा फैक्टर है जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सका। ओके, तो हम देखते हैं कि कहाँ क्लासिकल वेव थ्योरी फेलियर किया। तो पहले ही बता देते हैं कि वेव थ्योरी के हिसाब से हमारा जो लाइट है दैट इज़ इक्वल्स टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसके हिसाब से और एक बात कि जहाँ तक वेव है वहाँ तक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम पहला फेलियर देखते हैं कि कहाँ पे पहला फेल किया। हम ये बात जानते हैं बहुत अच्छे से कि इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है, लाइट का जो इंटेंसिटी है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ द वेव, वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। एंड व्हिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डेंसिटी, जो एनर्जी डेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका मतलब ये हुआ कि जिस वेव का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ उसका एनर्जी डेंसिटी उतना ज़्यादा है, तो इसका मतलब अगर हम हाई इंटेंसिटी का रेडिएशन देंगे, इफ़ वी अप्लाई हाई इंटेंसिटी इंसिडेंट रेडिएशन, इट मीन्स इट विल गिव मोर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, ऐसा होना चाहिए। बट हम यहाँ पे देखते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। पर हम यहाँ पे देखते हैं कि इंसिडेंट रेडिएशन का जो इंटेंसिटी है काइनेटिक एनर्जी उस पर इंडिपेंडेंट है। दैट इज़ द फर्स्ट फेलियर। नंबर 2, दूसरा फेलियर क्या हुआ ना, दूसरा फेलियर ये हुआ कि नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज, a light wave of sufficient intensity should be able to impart enough energy required to eject electron from the metal surface। जिसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी कि अगर हमें सफिशिएंट इंटेंसिटी का लाइट मिल जाए, सफिशिएंट इंटेंसिटी का लाइट मिल जाए तो वो एनर्जी देगा और उस एनर्जी से फोटो एमिशन पॉसिबल होगा। फोटो एमिशन पॉसिबल है। मतलब यहाँ से अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी हम ये बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए फ्रीक्वेंसी का कोई फंक्शन नहीं है। मीन्स कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो ऑब्जर्वेशन सामने आया, इस बात को वेव थ्योरी से हम एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फेल्ड टू एक्सप्लेन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फेल्ड टू एक्सप्लेन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करने में फेल्ड हो गया। एंड नंबर 3 ये बोल रहा है कि द एनर्जी ऑफ लाइट वेव इज इवनली एंड स्मूथली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वेव फ्रंट।
ऐसा हम बोल सकते हैं। वेव फ्रंट हम जानते हैं, अगर ये हमारा लाइट का सोर्स हुआ, अगर ये हमारा लाइट का सोर्स हुआ तो इसके चारों तरफ स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वेव फ्रंट, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के ऊपर टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब बड़ा सा वेव फ्रंट है जिसके ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है एनर्जी। तो मतलब जब वेव फ्रंट का एक छोटा सा पार्ट इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा तो इसका मतलब बहुत कम एनर्जी इम्पार्ट करेगा, और इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी देने के लिए वी रिक्वायर सम टाइम टू get photoelectric effect or photo emission. But we know from the fact that photoelectric emission is a very instantaneous process. It requires only 10 to the power minus 9 second, and which is not possible according to wave theory. तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या फेलियर हुआ ना, it failed to explain the time lag of photoelectric effect. ओके, सो ये था आज का हमारा स्टडी। अब हम देखेंगे कि कैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ बाय सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या बताया उन्होंने, कैसे एक्सप्लेनेशन दिया, कैसे ये सारे जो फेल्योर्स है इसे सॉल्व किया, हाँ, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो लाइट के थ्योरी में एक नया डायमेंशन ऐड किया। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, you can ask me through the comments in YouTube, or student can ask in the WhatsApp group also. Okay, so thank you everyone.